नमस्कार सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों का स्वागत है ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। तो आज एसटी नंबर 07A मैथ्स के सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाएं और सीखते हैं। ठीक है, जो आपने स्पीड टेस्ट दिया था, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सिंप्लीफिकेशन से है, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन जो आपके सिंप्लीफिकेशन से है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। 17.5 का स्क्वायर करना है तो लास्ट डिजिट एस 5 वाला यूज़ कर लीजिए, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 5 पचे 25, फिर जो भी बच गया 17, 17 में एक बढ़ा के 18 कर लें। तो हमें 17 गुणे 18 करना है, तो इसको क्या कर दें, 17 प्लस 1 कर दें, इसको 17 प्लस 1 कर दें। 17 अंदर ले जाएंगे, 17 का स्क्वायर 289 और प्लस 17 हो जाएगा, यानी 9 7 16, 8 1 9 1 10, 306। तो ये 306.25 हो जाएगा, क्योंकि 17.5 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है ना बेटा। ओके, अब आ जाओ, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 12 का क्यूब कितना होता है, 1278। ठीक है ना, 12 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 1728, सॉरी 1728, 1728, आई एम वेरी वेरी सॉरी, 1728 और माइनस बेटा 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब लिख लीजिए आप। अब 13 का क्यूब कितना हो जाता है, 2197। नहीं है तो उसको कर लीजिए, 2197 को सिंप्लीफाई 2197 कर लीजिए। अगर याद है तो अच्छी बात है बेटा, क्योंकि याद होना बड़ा ज़रूरी है। और नहीं तो 13 का क्यूब आपका a प्लस बी का होल क्यूब वाले से यूज़ करके आप लोग निकाल सकते हैं। याद है तो तुरंत आप लिख देंगे। अब इसको क्या कर लेना है बेटा, जोड़ घटा लेना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब जोड़ घटा लें। इज इक्वल टू 5, एक्स किया है क्वेश्चन मार्क की जगह, तो दिस विल इम्प्लाई 5x इज इक्वल टू, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, पॉइंट वाला तो पहले कर ले, और ये 6 एक 7, 7 8 7 15, 15 माइनस 7, ठीक है ना। 15 माइनस 7 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया, 8 हो गया। इसी तरीके से ये आपका 0 और 6, 6 हो गया, 6 2 8, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 माइनस 1, माइनस 1 को पॉजिटिव बनाओ 9, बगल वाले में एक कम करो 2, और 2 और 3 2 5, 7 5 12, 12 माइनस 1 कितना होगा, 11, 11 का 1 कैरी 1, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, उसको हटा लो। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर 198.25 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 3 15, ठीक है ना, 5 9 45, 5 6 30, 5 25 25, 39.65, ये आपका आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, वही है स्क्वायर क्यूब, अगर याद रहेगा तो काम आपके लिए आसान है। ठीक है ना, तो 39.65, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चा लोग, अगला चलो। अब आ जाइए, इसको बेहतर होगा अगर इनका आप क्या कर ले, फ्रैक्शन फॉर्म लिख लें। 175 बटा 100, 25 सत्ते और 25 चौका 100, और 87.5 क्या होता है, 7/8। ठीक है ना, यहाँ 4 से काट देंगे तो 120 हो जाएगा, और यहाँ 8 से काट देंगे इसको तो 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, तो कुल मिला जुला के हमारा 7 गुणे 7 ऑफ लिखा है तो ऑफ हम भी लिख देते हैं, 7 ऑफ 120 हो रहा है, और माइनस 7 ऑफ 288 हो रहा है, 36 हो रहा है, जो काट दिए हैं 36 हो रहा है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू लिख लीजिए, 12 सत्ते 84 और माइनस 7 त्रिक 21 210, 6 सत्ते 42, यानी 252, बस माइनस करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0 माइनस 2 यानी 8, 3 माइनस 5 माइनस 2 यानी 8, और 7 माइनस 2 5, 588। ठीक है ना, फ्रैक्शन में बदल लिया उसको। 7/8 होता है ना 87.5, 12.5% 1/8, तो 87.5, 1 माइनस 1/8, हाँ 100 माइनस 12.5, 87.5 होता है। ओके बच्चा लोग, चलें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। सिंप्लीफाई है, बस करना है। तो चेक करते हैं, तो 12 गुणे 3/4, तो ये कितनी बार, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो एक काम करो, आपके लिए पहले पूरा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। 12 गुणे 3/4, और इसको गुणे क्या कर दें, 1/2 को 2 कर दें, प्लस 12 और गुणे
12 गुड़े 1/30 कर दें और ये क्वेश्चन मार्क के बराबर है। तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और ये 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 0.4 हो जाएगा, 5 चौक के 20, तो आ जाएगा आपका 18.4। देख लो बेटा 53, एक बार चेक कर लो। चलें आगे, सिंपल सा है। अगला वाला, इसमें भी अगर आप फ्रैक्शन का हेल्प ले ले तो ज़्यादा आसान होगा। चेक करें, फ्रैक्शन का हेल्प ले लेते हैं। तो 225/100 कर दें। तो 225/100 कितना होगा? 25 नमा 225, 25 चौका 100, 225 बटा क्या है? 100 है। और 175% क्या होगा? 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, तो यहाँ 4 से काट दो, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 पंजे 20। इसी तरह यहाँ पर भी 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ठीक है ना। 4 छंग 24 यानी कि 4 पंजे 20, 4 छंग 24। और ये परसेंट 1/100 होता है, ये 0 काट देगा। तो 9 गुड़े 165 करना है। क्या करना है बेटा? 9 ऑफ 165 माइनस 7 ऑफ 56 और इज इक्वल टू 8x, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क को x कर लेते हैं, बराबर 8x। अब यहाँ पे कितना है? 8x इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 पच्चे 45, 6 नमा 54 और 9 5 14, माइनस 6 सत्ते 42, 7 पच्चे 35। तो आपका यहाँ से 8x का मान आ जाएगा 5 माइनस 2 8 माइनस 9 माइनस 1 9 और 3 माइनस 3 0 और 1। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1093 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24, 8 चौक 8 एक कम 8 2 29, 8 त्रिक 24 53, 8 8 छंग 48, 3 2 5, 8 छंग 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 20, 136.625, ठीक है। कौन सा है? अच्छा 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1। एक बार चेक कर लीजिए, डिवीजन करना था यहाँ पे। ओके बेटा, चले। तो ऐसे जो परसेंटेज वगैरह अगर वो फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो उनको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको 200% प्लस 25% करके भी करना, लेकिन वो थोड़ा टाइम ले जाएगा। ये फ्रैक्शन वाला मेथड थोड़ा जल्दी कर देगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन में अगर बदल रहे हैं तो फ्रैक्शन बड़ा आसान करा देता है हर चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए अगला वाला चले बेटा, नेक्स्ट उस पर बात करें। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको 18 माइनस 3 को 15 कर दें और 17 और 15 जोड़ दीजिए तो 32 आ रहा है। तो 18.5 इंटू 32 और माइनस 12.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट 5 वाले से कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बाकी जो बच गया उसमें एक बढ़ा दिया 13, 12 गुड़े 13 कितना हो गया? 156, और यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 120 बढ़ते हैं 36, ठीक है। तो ये माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? 156.25, ये इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क है। अब इसको 18.5 इंटू 32 करना है हमें, 18.5 इंटू 32। तो हम इसको ऐसे लिख ले, 18 प्लस 0.5 को 1/2, ताकि काम आसान हो जाए हमारा मल्टीप्लिकेशन का। 32 अंदर जाएगा तो 18 गुड़े 32 होगा, 18 3 54, 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 6 4 3 7, 576 में 16 जोड़ दो। ऐसे थोड़ा सा ना आपका मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर लिया हमने 592 माइनस 156.25। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 10 माइनस 5, 9 माइनस 2 दशमलव, 1 माइनस 6 माइनस 5 यानी 5, 8 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 1 4, 435.75 है कहीं? 435.75, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। बाकी देखो ये सब चीज़ें जो हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कर रहे हैं, ये सब
प्रैक्टिस करते करते आदत बनेगी। इसीलिए कह रहे हैं स्पीड टेस्ट करते रहिए। आगे चलते हैं। अगला वाला 81.65 डिवाइड किया गया 115 लोगों में, इस प्रकार कि हर लड़के को 50 पैसा कम मिलता है लड़के से, और हर लड़के का दुगना है हर लड़की का। तो काम करो, एलिगेशन लगा लो, बॉयज़ और गर्ल्स। देखो, दुगना भी करना, डिफरेंस 50 करना है, तो इसका मतलब हर लड़के को 100 पैसा मिल रहा है और हर लड़की को 50 पैसा मिल रहा है। देखो, डिफरेंस भी 50 है और दुगना भी है, ठीक है ना। ओके, तो ओवरऑल कितना बांटा जा रहा है, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो। 8165 पैसे को बांटा जा रहा है, इसको पैसे में बदल लिया है। और इतने पैसे को कितने लोगों में बांटा जा रहा है, 115 में। तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ले, ठीक है ना। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन 5 से कट जाए पहले, तो अगर हम लोग चेक कर ले तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 16, 23, 23, एक बार चेक करके देख लीजिए 23 से, तो ठीक है ना। 1633, 23 का अगर टेबल ले जाए तो 8 बार अगर ले जाए तो 8 बार में तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसको काट दिए 23 23 अट्ठे नहीं जाएगा, सत्ते ले चलते हैं ना, क्या करते हैं, सत्ते ले चलते हैं। 8 बार तो जाएगा नहीं, तो 7 बार, और 7 बार के बाद हाँ 23 बच रहा है। तो ये कितना आ रहा है, ये 71 टाइम्स कट रहा है, ठीक है। देख लो, तो ओवरऑल 71 मिडिल में आ जाएगा। 71 क्या आ जाएगा, मिडिल में, ठीक है ना। 23 सत्ते कर लिया और फिर आपका बच गया 2, और फिर क्लियर है। तो 71 ओवरऑल। तो यहाँ से आप एलिगेशन रूल अब लगा लीजिए। तो यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 21, और यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 29, ठीक है ना। और ये रेशियो हो गया किसका, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो रेशियो निकालना, अच्छा यही निकालना था, तो रेशियो निकाल लिया बॉयज़ और गर्ल्स का, तो हमारा 21:29 आ गया, ठीक है ना। एलिगेशन रूल क्या कर लिया बेटा, एलिगेशन रूल। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। अगला, एक वेंडर ने 2 मैगजीन बेची है, ए और बी। मैगजीन ए को, मैगजीन ए और मैगजीन बी, ठीक है ना। एक बार ध्यान दीजिएगा, 2 मैगजीन है, एक है मैगजीन ए और एक है मैगजीन बी। इसके सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। पहले को बेचा तो 20% यानी 1/5 का लॉस हुआ, दूसरे को बेचा तो 25% यानी 1/4 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इससे सीपी और एसपी का रेशियो निकल आएगा। तो यहाँ से 5 - 1 4 हो जाएगा, और यहाँ से 4 + 1 5 हो जाएगा। और ओवरऑल कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी दोनों का मिलाकर। तो यहाँ पे एक का लॉस है और यहाँ पे एक का प्रॉफिट, तो ऑलरेडी 0 है, देख लो। यहाँ पे एक का लॉस ऑलरेडी है और यहाँ पे एक का प्रॉफिट है, तो ऑलरेडी आपका इसका क्या कहेंगे आप, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है ना। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, नहीं होता तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको एडजस्ट करते। बस अब काम खत्म हो रहा है अब हमारा। तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका 450 है, दोनों ऑलरेडी रिलेटेड है। टोटल सेलिंग प्राइस 450 है और रेशियो में टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 9 है, मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस रेशियो में कितना है बेटा, 1 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, और ये 50 रुपये आसानी से आ गया, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये ऑलरेडी है, एडजस्टेड था, अगर नहीं होता तो इसी डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, जैसा आप जानते हैं क्लास में सिखाया हुआ है। अगर ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन नहीं बनी होती, मान लो नीचे 1 होता ऊपर 2 होता, तो 2 नीचे 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते, फिर उसको एडजस्ट कर लेते, ठीक है। चलें अगला। इसमें देखिए क्या है बेटा, 2 ट्रेन पी और क्यू दिल्ली और मुंबई से शुरू कर रहे हैं और रिस्पेक्टिवली पासिंग ईच अदर। अच्छा, तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जो स्पीड का बेटा जो रेशियो होता है, हमेशा मीटिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक पहुँचने में लिए गए समय के स्क्वायर रूट के इन्वर्स के बराबर होता है। कहने का मतलब S1:S2 जो होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ T2 स्क्वायर रूट ऑफ T1 के बराबर होगा, इसके इन्वर्स में होगा हमेशा।
तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या है, आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 19 आवर्स एंड 30। तो एक काम करो ना, इसको फ्रैक्शन में लिख लो ताकि बहुत सारी वैल्यू कट जाएंगी। फ्रैक्शन में लिखो इसको, S1 अपॉन S2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ T2 ऊपर चला जाएगा और T1 नीचे, सेम है वही है। तो आपको क्या कहा गया है, अगर ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली यानी कि पहला वाला दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, तो मुंबई वाला यानी दूसरी वाली ट्रेन S2 वाला पूछा है। टाइम को देख लेते हैं। तो दिल्ली से जो निकली है 19 घंटा 38 मिनट है और ये 8 घंटा 40 मिनट है। सेम यूनिट में बदल लो तो इसको, तो 19.5 घंटा ये है, 19 दूनी 38, 38 एक 39, और ये कितना है बेटा 8 40/60 है। 8 से ही 2/3 घंटा है, 8 तक 24 25 26/3 है, तो इसको कर लो 26/3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा T2 वाला 26/3 है और T1 वाला 39/2 है। ठीक है ना, और ये स्क्वायर रूट कर लिया। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई और यही आंसर हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो 13 या 39, 13 या 39 और 13 के 13, 13 दूनी 26, 2 ऊपर चला जाएगा 4 बनेगा, 3 नीचे आ जाएगा 9 बनेगा, और स्क्वायर रूट कर लिया और ये कितना हो गया 2/3। ठीक है बेटा, अब 2 से ये कितनी बार कट गया 40 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो S2 आ गया 4 3 12, 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 4, ठीक है ना, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। चलें आगे, नेक्स्ट वाला चलें। सीरीज, हाँ चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। 2036, 2037, 2041, 2050, 2062, 2091, 2127, बड़ा है भैया। अब एक काम करो, देखते हैं इनका डिफरेंस, क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज है, तो यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 9 का है, दिख गया भाई। यानी कि यहाँ डिफरेंस अगर देखें तो 50 और 62, 12 है। अच्छा रॉन्ग निकालना है, ओके, तभी हम कह रहे पैटर्न क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और यहाँ देखें तो 6 और 3, 91, 11 9 2, और यहाँ 7 माइनस 1 8, और 7 माइनस 1 8 हो गया, 12 3 हो गया, और 11 0 हो गया, 9 916 36 हो रहा है। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रॉन्ग नंबर निकालना है। तो पैटर्न को अगर आप देखें तो देखो, ये तो हो गया आपका 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 4 का स्क्वायर, और यहाँ आना चाहिए 5 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखते हैं, तो 250 में 16 12 नहीं 16 जुड़ना चाहिए, अगर इसको हम रॉन्ग करार देते हैं। ठीक है ना, और 16 जोड़कर 2066 करते हैं, 2066 में 25 जोड़ने पर देखिए 2091 आ रहा है कि नहीं। 6 5 11 1, 6 2 8 1 9, और ये 20। ठीक है, तो रॉन्ग कौन है 2062, 2062। ठीक है, तो 2062 आपका क्या रहा, रॉन्ग रहा। ओके बच्चा लोग, क्लियर है। नेक्स्ट इसको लिखते हैं 2369, 2371, 2379, 2389,
2333 2423 2291। ये भी थोड़ा देखिए ग्रेजुअल इंक्रीज है, ये भी क्या है ग्रेजुअल इंक्रीज है। तो हम लोग पहले डिफरेंस देख लें, फिर उसमें पैटर्न खोजते हैं क्या बनता है। पहले तो डिफरेंस ही देख लेते हैं। तो 11 माइनस 9 2 हो गया, और 6 माइनस 6 2 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, दो ही का डिफरेंस था, 23 23 यहाँ भी है, 71 79 8 है। और यहाँ पे क्या है 23 23 है, 79 89 है, यानी 10 है, ठीक है। और यहाँ पर भी 23 23 है, 2389 है, और 333 हो गया, कम हो गया ये। तो रॉन्ग तो यही है, कम तो होना नहीं चाहिए। नहीं, रॉन्ग यही आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग चेक करें तो ये क्या हो रहा है, इनके पैटर्न को देखिए तो 2 8, एक काम करो 2, हाँ 333 होगा। वो अचानक अच्छा प्लस माइनस भी तो हो रहा है, हाँ ये भी है, घट बढ़ भी तो रहा है, मतलब ये जैसे ये क्या है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, और ये भी तो बढ़ा है। टू थ्री सेवन वन 2379, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, अजीबोगरीब नहीं लग रहा है ये। तो हो सकता है कि यहाँ वाला रॉन्ग हो, इधर ही कहीं का रॉन्ग हो, क्योंकि बढ़ा घटा दिख रहा है, तो रॉन्ग इधर ही कहीं कुछ होगा। हाँ, तो एक काम करो, पहले पूरा लिख लेते हैं, नहीं पूरा पहले डिफरेंस लिख लेते हैं, फिर करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बढ़ा दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ ये बढ़ा दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ा दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ भी बढ़ा दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ भी बढ़ा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ घटा दिखा रहा है। तो 9 माइनस 3 6 हो गया, ठीक है ना। 8 माइनस 3 5 हो गया, 56। और यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखा रहा है, 3 माइनस 3 0, 12 माइनस 3 9, और 3 माइनस 3 0 90, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, घट गया कि बढ़ गया, घट गया। 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 9 12 3, और 1 132, ठीक है ना। तो अभी देखो इधर ही कहीं रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पैटर्न नहीं मिल रहा, वहाँ प्लस माइनस का पैटर्न मिला है, मतलब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए, इधर ही कहीं रॉन्ग है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम पैटर्न में लेकर आए, अगर हम लास्ट से भी देखते हैं तो लास्ट वाला 11 × 12 है। लास्ट वाला क्या है बेटा, अगर इसको हम लोग पैटर्न देखें, क्योंकि शुरू में रॉन्ग है तो इधर से देखना ज़्यादा सही रहेगा। इसको अगर हम देखें तो 11 × 12 है, इसको हम देखें तो 9 × 10 है, और इसको अगर हम देखें तो 7 × 8 है, 7 8 9 10, मतलब 7 2 9 9 2 11, 8 2 10 10 2 12, मतलब ऑड इंटू इवन है, ऑड इंटू इवन। और 7 में 2 कम करो 5, 8 में 2 कम करो 6, 6 पंजे 30 आना चाहिए यहाँ पे। अब 5 में 2 कम करो 3, 6 में 2 कम करो 4, 4 3 12 आना चाहिए यहाँ पे। अब 3 में 2 कम करो 1, 4 में 2 कम करो तो 2 3, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस माइनस का भी ध्यान देना होगा। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, मतलब यहाँ प्लस आएगा तो इसमें प्लस करके ये आना चाहिए, और फिर यहाँ माइनस आना चाहिए, तो प्लस नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए माइनस। 271 में से 12 को माइनस करना होगा, ठीक है। 371 में से 12 को माइनस, यानी 71 में से 12 को, यानी कि 11 माइनस 2 कितना हुआ, 11 माइनस 2 9 हुआ, ठीक है ना। 11 में, और यहाँ पे 5 5 माइनस 1 कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है ना। और ये 2 3, इसको अगर हम गलत करार देते हैं तो देखो 2 3 4 9 में 30 जोड़ने पर क्या हो रहा है 9, और 0 9 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है। सात में 2 कम किया 5, 8 में 2 कम किया 6, 6 पंजे 30, 4 3 7, हाँ 7 आ रहा है, 2379 2389।
इसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है? 7 9 नहीं, 11 माइनस 2 9, और 6 माइनस 1 5 ही तो होता है। देखो यही गड़बड़ है, 5 होता है ना। 5 9 अब बन गया 5 9, -12 करेंगे तो 5 9, आई एम सॉरी। तो अब देखो तो 9 प्लस 0 9 हो रहा है, और 5 3 8 हो रहा है, और ये 23, तो ये करेक्ट हो गया। यानी रॉन्ग कौन है? 2379। खतरनाक प्राणी है ये यार। हाँ, ठीक है ना, प्लस करवा दिया। ठीक है ना, -12 होना चाहिए वहाँ पे, पैटर्न को अगर समझे तो। ठीक है बच्चों, देख लो। ओके, चलें आगे, नेक्स्ट वाला। आगे बढ़ गया क्या? ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला 3, 9, 8, 12, 17, 23 और 30। उसका क्या करना है? यहाँ पर भी रॉन्ग नंबर निकालना है बेटा। यहाँ पर भी क्या करना है? रॉन्ग नंबर निकालना है। तो इसको 30 कर लो। अब देखो तो डिफरेंस देखो, ग्रेजुअल इंक्रीज है ना। तो डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, और प्लस का 7। तो 7 6 5 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3, और यहाँ पे क्या जाना चाहिए? 2। तो 3 2 5, 5 3 8, लियो 9, और वाला रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख लो। ठीक है, चलें आगे। ओके, हटा देते हैं इसको। चार सौ, 450, 350, 375, 325, 330.5, 312.5। ठीक है, और देखते हैं इसको, थोड़ा डिफरेंस देखें। यहाँ पर भी ग्रेजुअल का ही काम है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो 50 का है, और ये प्लस हुआ है, और यहाँ माइनस हुआ है 100, और यहाँ पे प्लस हुआ है। हाँ ठीक तो है, यहाँ पे प्लस हुआ है 25, यहाँ पे ठीक है 75 से 25 माइनस हुआ है, माइनस हुआ है 50, प्लस हुआ है 330, और यहाँ पे क्या हुआ है? माइनस हुआ है, माइनस हुआ है ना। ठीक है, तो माइनस कितना हुआ? 12 और 30, पॉइंट तो कट गया, तो 30 में से 12 हटाओ, 18। एक बार देखो तो डिफरेंस सब सही लिखा हुआ है, 400 450, 350 325, ये ठीक है ना। लास्ट में देखो थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है, नहीं? तो हम लोग देख रहे हैं, और लास्ट में थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है कि ये पैटर्न नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आधा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1/4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1/8 हो रहा है। 1/8 हो रहा है, नहीं।
ओए बाप रे, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 25/100, 1/4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से इंटू 2 हो रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 55, यानी कि 55 यानी कि 11। यहीं पे कहीं रॉन्ग है कि वहाँ रॉन्ग करें, क्योंकि हमें देखो इंटू 2 डिवाइड इंटू 1/4 है, फिर इंटू 2 है, तो हो सकता है इंटू 1/4 फिर हो। एक बार चेक करके देखते हैं। तो इंटू अगर 1/4 होगा तो ये 12.5 आना चाहिए, चेक कर रहे हैं अभी हम लोग। और फिर इंटू 2 होगा तो ये 25 आना चाहिए। देखो तो अगर ऐसा होगा, इस पैटर्न को अगर हम लोग चेक करें तो ओके, तो ये कितना होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए, और प्लस माइनस अपना वैसे ही लगा रहेगा। अब इसको चेक करते हैं बेटा। अब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस लगा रहेगा और यहाँ पे माइनस। एक बार चेक करते हैं कौन सा रॉन्ग मिल रहा है। यानी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, यानी इसमें 12.5 माइनस होके 312.5 होना चाहिए, ये इसका मतलब। और उससे अगला हो रहा है कि नहीं, तो आप 25 कम कर दो, 312.5। जोड़ना है ना, जोड़ना है, हमने घटा दिया। हाँ, तो ये 337.5 हो जाएगा, जोड़ना है ना बेटा। इसमें इसको जोड़ेंगे, 337.5, 25 कम करो, 312.5 आ रहा है। ठीक है, तो 330.5 यानी ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग। देखो भैया, और रॉन्ग वाले में तो थोड़ा सा रिस्की रहता है, थोड़ा चीज़ें संभल के करनी होती हैं। ठीक है ना, देख लीजिए इसको। इंटू 2 इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू 1/4 ऐसे चल रहा है। ठीक है ना, ओके। चलें अगला वाला, इस पे ध्यान दें अब। नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे क्या है देखो तो, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 साल का 12.5 की दर से 192। तो 3 साल का 192 है, तो 1 साल का 3 छक्का 18, 3 चौके 12 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम रेट पर सेम समय का। तो 3 साल का स्लैब बना लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो जैसा आप जानते हैं, जो पढ़ा है सीखा है आपने, 64 1 साल का साधारण ब्याज है, और ये सभी 1 साल का साधारण ब्याज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चा लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, जो कि 1/8 है। तो इसका 1/8 8 होगा, और इसका 1/8 कितना होगा, 1 होगा, और ये सब 8 होता है। तो बस 64 का 3 गुना तो 192 है ही, और 8 का 3 गुना 24 हो गया, और 24 एक 25 हो गया, 4 2 6, 4 2 6 1 7 हो गया, 9 2 11 1, और 217, 217 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इजी, स्लैब प्रॉपर्टी से। स्लैब प्रॉपर्टी से आपने काम कर लिया। ठीक है, चलिए अगला वाला। हम्म दो ट्रेनें हैं, लेंथ सेम है, दो ट्रेनें हैं, लेंथ सेम है, एल और एल है। ठीक है ना, 40 और 70 चल रहे हैं। ठीक है ना, 40 और 70 से चल रहे हैं। और आगे क्या है, दे क्रॉस ईच अदर इन 45 सेकेंड, दे क्रॉस ईच अदर इन 45 सेकेंड, तो 5/18 तो करेंगे ही, और क्रॉस ईच अदर इन 45 सेकेंड, तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। अब मुझे बेटा ये बताओ, अब यहाँ पे आप प्लस रखोगे कि माइनस रखोगे, क्वेश्चन में यूज़ किया है ये। तो प्लस किसके लिए जाता है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और माइनस किस लिए जाता है, सेम डायरेक्शन के लिए। क्या ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, नहीं, तो क्या कहेंगे, हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे।
इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब क्रॉस ईच अदर है तो जरूरी है भैया कि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को नहीं क्रॉस कर सकते, इसलिए इस सिचुएशन में हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, प्लस या माइनस क्या रखें हम लोग। ठीक है बच्चा लोग, चलें 64 नंबर को ध्यान दीजिएगा। अगला चला जाए, आगे क्या है। एवरेज वेट 5% का 60 दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज वेट 1 kg बढ़ता है कब, जो एक पर्सन लेफ्ट करता है और न्यू पर्सन आता है, और क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो वेट ऑफ द न्यू पर्सन जो लेफ्ट किया है, इंक्रीज किया है, तो प्लस 1 इंटू कितने परसेंट 5, तो इसका इंक्रीज किया है। और लेफ्ट वाले का कितना है, जो लेफ्ट किया है उसका मालूम नहीं है। लो भैया ये भी वही है, जो लेफ्ट किया है अगर वो मालूम रहेगा तो उसमें हम 5 जोड़ देंगे और हमारा फिर आंसर आ जाएगा, लेकिन वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं। अगला वाला, एक व्यक्ति सर्टेन डिस्टेंस डाउन जाता है 12 घंटे में, सेम डिस्टेंस अप आ जाता है। तो भैया ये अप और डाउन की बात हो रही है और डिस्टेंस सेम है, तो जो टाइम है कितना कितना, डाउन का आपका 12 है और अप का कितना है 18 है। तो जो टाइम का रेशियो है आप देखें तो 6 3 18, 6 दूनी 12 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, उलट कर 2 3 हो जाएगा। तो एक्स और वाई का रेशियो निकाल लीजिए स्टिल और स्ट्रीम का, तो डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, 3 + 2, और डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, तो 5 संबंधे 1 आ गया। ठीक है ना। स्टिल वाटर का 12 है जो कि रेशियो में 5 है, और स्ट्रीम का स्पीड रेशियो में कितना आ गया 1। 5 की वैल्यू दिए, 1 की वैल्यू निकालनी है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, देख लो, इसको रेशियो से कर लिया। 2.4 किलोमीटर पर आवर। चलें अगला वाला, एवरेज सैलरी इंटायर स्टाफ का 250 पर मंथ है, और एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स जो है वो कितना है 520 है, और एवरेज सैलरी ऑफ नॉन ऑफिसर जो है वो 200 है। तो एलिगेशन लगा लो भैया, क्या लगा लो, एलिगेशन, क्योंकि ऑफिसर नॉन ऑफिसर का ओवरऑल कितना हो रहा है 250 हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये डिफरेंस 50 आ जाएगा, और यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ये रेशियो 5:27 हो गया ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का। अब मुझे ये बताओ 15 क्या है, ऑफिसर्स है ना, और वही चीज़ रेशियो में कितना है 5, और नॉन ऑफिसर निकालने हैं तो रेशियो में कितना है 27, और 27 दिया कितना होता है 81। ऑप्शन नंबर 2, एलिगेशन रूल। ठीक है ना, यहाँ से एलिगेशन रूल लग गया, चेक कर लो एक बार। चलें आगे, कर्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया 4:5 के अनुपात में है। अगर कर्ड सरफेस एरिया इतना है तो हाइट बताओ। तो बेटा ये बताओ, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया है, और वो कितना है 4 संबंधे 5। बेटा टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है, सिलेंडर का बेस जो सर्कुलर है और टॉप जो सर्कुलर है, दोनों का एरिया सेम होता है, यानी कि πr² 2 बार अगर जोड़ दो कर्ड सरफेस एरिया में तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो इसका मतलब कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में जो अंतर है, ठीक है ना, वही 2πr² है। तो 2πr² क्या है, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का अंतर। अब मुझे ये बताओ, अब रेशियो में कर्ड सरफेस एरिया कितना दिया है 232, नहीं वैल्यू में कर्ड सरफेस एरिया कितना दिया है 1232,
और वही चीज़ रेशियो में कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया 4। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया में से कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दें तो क्या होगा, 2 सर्कल्स का एरिया, टॉप और बॉटम 2 सर्कल्स, जो कि रेशियो में कितना है 1। तो ये वही है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर नीचे, पाई आर स्क्वायर ऊपर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4 तिहाई 12, 4 बट्ठे 32। फिर इसको 2 से भी काट देते हैं तो 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार। अब इसको कर लेते हैं पाई को 22/7 और इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है ना, तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7 गुणे 7 49 हो जाएगा, और आर बराबर कितना आ गया, 49 आ गया। आपको हाइट निकालनी है तो एक काम करो, आप फिर से आप कर्व्ड सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर तो आपने निकाल लिया है, सॉरी 49, और 49 ऐसे आएगा, 7 आएगा ना, ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर बराबर है, तो यानी कि आर बराबर कितना हो गया 7। 2 पाई आर और एच, और ये कितना है, ये हो गया 1232, ये हो गया 1232। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर से, 7 और 7 कट जाएगा, 2 से इसको काट लीजिए, 6, 1 और 6, ठीक है ना, 22 से कैंसिल कर लीजिए, तो h बराबर 616/22। 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, 11 से 6 बार, 2 से 28 बार, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। रेडियस पहले निकालना पड़ेगा, रेडियस जो है पहले निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो ये 68 क्लियर है सबको। चलिए अगला, 10% ने वोट नहीं किया, तो टोटल वोटर को अगर 100% मान लें तो 10% हटाने के बाद पॉल्ड वोट कितना आ रहा है, 90%। 60 ने बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब वो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 90% में से 60%, 60 हटा दीजिए, परसेंट नहीं है 60 है। विनर को 47% मिला है ऑल वोटर्स का, यानी कि जो विनर है वो 100% का 47% पाता है। तो लूज़र का क्या होगा, विनर सपोर्टेड बाई इतना, और इतना वोट ज़्यादा पाया है राइवल से, राइवल यानी लूज़र, लूज़र जो रहा, तो लूज़र का आपका 308 क्या होगा, कम होगा, 308 कम होगा। नंबर ऑफ वोटर ऑन द वोटिंग लिस्ट टोटल निकालना है, तो इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो 7 दूनी 14, 1 4 4 8 और 94% माइनस 308, यही टोटल वैलिड वोट है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये टोटल वैलिड वोट यहाँ से और टोटल वैलिड वोट यहाँ से, ये बराबर होंगे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या कहेंगे यहाँ पे कि 90% माइनस 60 इज इक्वल टू 94% माइनस 308। बाकी डायग्राम बनाया है समझाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। अगर केवल मुझे को समझना होता, मुझे को करना होता तो भैया कर देते, लेकिन आपको समझाना भी है, इसलिए सारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। बाकी अपने हिसाब से देखिएगा, इसको उधर लेगा 4%, इसको इधर ले आए तो 308 में से 60 हटा दो, 300 में से 60 हटाते तो 240 आता, तो 248, यानी कि 4% की वैल्यू 248 है। तो अगर 248 अगर 4% है तो 100% टोटल वोटर होगा कि नहीं, ये 100%, ठीक है ना। तो ये 4 से काट दिया, 4 से 24, 4 दूनी 8, 62। ठीक है, 6200। ओके, चेक कर लो, चले आगे। तो ये नेक्स्ट वाला देखा जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें क्या है, देखिए, राम की इनकम 20% ज़्यादा है श्याम से,
तो 20% प्लस 1/5, और मोहन का 3/5 है श्याम से, मोहन का श्याम का 3/5 है, श्याम का 5 इसका 3, दोनों में श्याम कॉमन है, ऑलरेडी कॉमन है। डिफरेंस दिया हुआ है राम और मोहन का, डिफरेंस दिया हुआ है राम और मोहन का, जो कि 3 की वैल्यू कहलाएगी। और कह रहा है कि 1/8, ये फ्रैक्शन में कितना है, 1/8 है ना, ये क्या है, 1/8 निकालना है टोटल ऑफ श्याम एंड मोहन। तो श्याम और मोहन का क्या है, 8 है, और 8 का 1/8 कर देना है, और ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, 3 6 6000, ठीक है ना। ये जो दोनों रेशियो था ये ऑलरेडी रिलेटेड था, तो इसको रिलेट नहीं करना पड़ा आपको, ठीक है। चलें अगला वाला चलते हैं। डीआई वाला पार्ट देख लिया जाए। इसमें क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए 6 डिफरेंट स्कूल्स में, और बार ग्राफ में परसेंटेज का गर्ल्स का परसेंटेज बता रहा है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी माइनस करेंगे परसेंटेज को, तो अगर 40% लड़कियाँ तो 60% लड़के, टोटल स्टूडेंट 6000 60,000 है। 60,000 का 15% KVS में, 18% DPS में, 12% LPS में, एंड सो ऑन। और बेटा यहाँ ध्यान देना, यहाँ लाइन में दिया हुआ है, अगर आप देखें तो टोटल कितने स्लॉट हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्लॉट है पूरे, ठीक है ना। तो हर स्लॉट 5 का है, तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये 48% यहाँ लड़कियाँ हैं, और यहाँ तो 55 में से 3 माइनस करो, 52% है, और यहाँ पे 45 में 1 बढ़ा दो, 46% लड़कियाँ हैं, 55 में 1 कम कर दो, 54% लड़कियाँ हैं, और यहाँ पे 45 में 1 कम करो, 44% लड़कियाँ हैं, और यहाँ पर एग्जैक्टली 50% लड़कियाँ हैं। लड़कों के लिए हम माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये गर्ल्स का हो गया, तो हम गर्ल्स का डेटा नीचे से उठा के यहाँ रख देते हैं भाई, जैसे ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। तो एक काम करो ना, गर्ल्स का डेटा इसी में रख देते हैं। तो जैसे KVS में कितने हैं गर्ल्स, 48% है, ठीक है ना, और DPS में कितने हैं, 52%, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। 46% LPS में है, करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ, बार बार उठाना ना पड़े, हम लोग डायरेक्ट कॉम कर लेंगे। 54%, इसी तरह यहाँ पे 44%, और यहाँ पे 50%। चलिए क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से रीडिंग जो कर ली है, अब क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन KVS टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन LPS। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 60,000 दोनों में कॉमन आएगा, तो हमें क्या करना है, बॉयज़ लेना है KVS का। KVS देखो तो KVS 15% है, 15% का 48% लड़कियां हैं, तो 52% क्या होंगे, लड़के। 15% का 48% अगर लड़कियां तो 52% लड़के होंगे। और आगे करो, गर्ल्स इन LPS, LPS कितना है, 12%, 12% के 46% लड़कियां हैं, ठीक है ना, 46% लड़कियां हैं। और इसका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। दोनों में 6,000 आएगा, तो 60,000 आएगा, 60,000 कॉमन होगा, यानी 4 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा। ये भी देखो 1/100 है ना, ये भी 1/100 है, और ये भी 1/100 है, तो कॉमन आके बाहर निकलेगा, 4 जीरो तो ऐसे उड़ा देंगे, 4 जीरो ऐसे ही कट जाएगा। तो 6, और ये 15 पचे 75, 750, 15 दूनी 30, और ये 780 आ जाएगा, और माइनस 12 चौक 48, 12 छंग 72, और ये 2, और 8 7 15, और ये 4 1 5, 552 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू, तो 10 माइनस 2 8, और 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, तो ये हो जाएगा 6 8 48, 6 दूनी 12, 4 16, 6 दूनी 12 13, 1368 डिफरेंस हो जाएगा। 1368 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 71 में है, ठीक है। चलें आगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा हो या कम हो देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला। ओए, उसको लिखे थे हमने, डिलीट कर दिया। चलो फिर से लिख लेते हैं उसको।
हम सोचे थे कि हटाएंगे नहीं। इसमें कितना था 48%, इसमें है 50 2 52%, 45 1 46%, 54%, 44%, 50%। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन केवीएस डीपीएस एनवीएस एंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करके, आप देख रहे हो अभी पिछले में आपने देखा कि 4 जीरो कॉमन आके कट रहा था, तो बाहर 6 केवल रख लें और सबका मल्टीप्लिकेशन, गर्ल्स का ही है ना, हाँ। तो 15 गुड़े 48 हो जाएगा, 18 गुड़े 52 हो जाएगा, 12 गुड़े 46 हो जाएगा। एक तो पीछे दिखा दिया ना, वो 4 जीरो कट जाएगा। 12 गुड़े 46, 16 गुड़े 54 हो जाएगा, 16 44 गुड़े 20 हो जाएगा, 16 गुड़े 54, 20 गुड़े 44 हो जाएगा, और 19 गुड़े 50 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, देखो तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। 6 कॉमन, 6 कॉमन, 6 कॉमन, 6 कॉमन, इसमें 6 कॉमन नहीं है, लास्ट वाले में 6 कॉमन नहीं होता तो सबको उड़ा देते 6 से। अच्छा हाँ, 6 तो हमारा यहीं कट रहा है, डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बस। तो चलो मैं लिखते चल रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके जो ऐड करना है। तो 15 चौका 60, 600, 15 बट्ठा 120, 600 120 720, इसका हो गया। अब इसको करो, 18 25 90, 900, 18 दूनी 36, 936। इसे करो, 12 चौका 48, 480, 12 छंग 72, तो 2 8 7 15, 4 1 5, 552, 16 25 80, 16 चौका 64, 864, और 880, 19 25 95, 19 25 95, 950। अब सबको जोड़ लीजिए, 6 2 8 8 4 12, 1 3 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 8 15, 15 और 5 20, यानी 0, 2 हो गया, 7 2 9, 9 9 18, 23 31 39 48। अगर कैलकुलेशन गलत ना हो तो एक बार चेक कर लो, 4802 आ रहा है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत हो रहा है, एडिशन में गलत हुआ होगा। एक बार देख लो तो ये क्या हो रहा है, 720, 15 गुड़े 48 जो है, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 18 गुड़े 52 को चेक कर लो, 936, ठीक है। 12 गुड़े 46 को देख लीजिए, 552, ये भी ठीक है। 16 और 54 को देख लीजिए, 864, ठीक है। 880 भी ठीक है, और 19 25 95 है, ठीक है ना। मैंने एडिशन में तब गड़बड़ी हुई है हमारी। 720, मैं एक बार और चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझसे छोटा है, बस उसी को चेक। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, सब सही तो है यार। एक बार और जोड़ लेते हैं, सब कुछ सही देख रहा है। 4 जीरो कॉमन आके कटेगा, 15% का 48% का, डिवाइड बाई 60,000 है, 4 जीरो गया, 6 2 8 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 25 और 5, अच्छा 30, यानी यहाँ पे 9 आएगा, ज़्यादा नहीं होगा, 4902। ये 4902 आ रहा है भाई, नन ऑफ दीज जाएंगे आप, ठीक है ना। एक बार और जोड़ना, जोड़ लो, 6 2 8 8 4 12, 1 3 3 6 5 11, 6 17 8 25 5 30, 3 7 3 10 19,
19, 24, 32, 40, 49, 4902। कहीं पे मिस्टेक नहीं है, एक बार देख लो आप लोग। पंद्रह परसेंट, 48% सही है। 18 और 52 ये भी ठीक है। मैं बस क्रॉस चेक कर रहा हूँ। 16 और 54 ये भी ठीक है। तरीके सबका नहीं था, हम गजबे ही हैं, हम सबका निकाल लिए। बच्चा लोग हम क्या कर लिए, सबका निकाल लिए। किसका ना निकालना है, हमें केवल किसका लेना है, केवीएस का लेना है, डीपीएस का लेना है और एनवीएस का लेना है। ठीक है ना, तीनों का लेना है। यानी कि हमको उड़ाना किसको किसको है, आखिरी के दो हटाने हैं और एलपीएस यानी कि 1246 हटाना है। 1654 रहेगा, 1654 रहेगा। 16 × 54, 1 2 3, 3 से डिवाइड होगा और ये 2 बार जाएगा। 3 ही का था, हमने जोश में आके सबका निकाल दिया यार। 48, 15, 18, 52 और 1654। इतना भी जोशीला होना ठीक नहीं है। 2, 15 600, 15 × 8 120, 720 प्लस 18 25 90, 18 2 36, 936, 16 25 80, 16 चौका 64, 864। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 गुड़े 6 4 10, 1 3 3 6 6 6 12, 8 9 17, 17 8 25, 04504, 5040। मैंने सबका निकाल दिया था। ये तो नाइंसाफ़ी है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, चले अगला वाला चले बेटा, नेक्स्ट। रेशियो निकालना है टोटल स्टूडेंट एलपीएस और सीएमएस का। तो ये तो उड़ा दो ऐसे ही, एलपीएस और सीएमएस का। तो एलपीएस कितना है, 12%। सीएमएस का कितना है, 44%। और रेशियो निकालना है, बस 2 से कटेगा 6/, 4 से कटेगा 3 और 11। बॉयज गर्ल्स तो नहीं लिखा है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एलपीएस टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इन सीएमएस। बॉयज इन सीएमएस है बेटा, सीएमएस में बॉयज तो 12% यहाँ है और 44% का, 20% का 44। अगर ये 12% टोटल स्टूडेंट है, ठीक है ना, और 20% सीएमएस में है और उसका 44% अगर लड़कियां हैं तो 56% क्या होंगे, लड़के होंगे। ठीक, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ गुणा होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 20 पंजे 100, 2 से 6 बार, 2 से 2 बार, 2 से 8 बार, अच्छा 14 और 3, तो 5 3 15, 15 संबंधित 14 चौथा। ठीक है, 60,000 कॉमन होगा, उसको लिखना नहीं है, 60,000 कॉमन होगा। ठीक है, चलें अगला। गर्ल्स इन एमपीएस व्हाट परसेंट, बॉयज इन डीपीएस। गर्ल्स इन एमपीएस, एमपीएस 19% की 50% गर्ल्स है, 60,000 कॉमन ही कट जाएगा। और बॉयज़ इन डीपीएस, डीपीएस 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 18% के 52%। गर्ल्स, बॉयज़ इन डीपीएस, ओके गर्ल्स यहाँ हो गया, बॉयज़ इन डीपीएस 48% क्योंकि 52% लड़कियाँ हैं, ये तो ऐसे ही कट जाएगा।
ठीक है ना, और कुछ 2 से कटेगा ये 25 बार और 2 से कटेगा ये 24 बार, बस। तो हमें क्या करना है, ये 19 गुणे 25 हो गया और ये 18 गुणे 24 हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है देखो तो, पहला वाला इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दूसरा वाला। तो पहला वाला 19 गुणे 25 है और दूसरा वाला 18 गुणे 24 है। परसेंटेज 4 छंग 24, 4 से ये 25 बार। अब इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। नीचे आ रहा है 18 गुणे 6, तो थोड़ा सा देखना होगा। 100 से ज़्यादा तो लग ही रहा है आपको, नहीं 100 से ज़्यादा लग रहा है। अप्रॉक्सीमेट ही पूछा है बेटा, थोड़ा सा आप अपने अप्रॉक्सीमेशन का टूल यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेशन का टूल यूज़ कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 109.9, अप्रॉक्स 110% आ जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, अप्रॉक्स 110% आ जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। सेंट्रल एंगल CMS स्कूल का, ये वाला सेंट्रल एंगल निकालना है। तो बेटा आपका 360 डिग्री पूरा एंगल का सम है और वो 100% के बराबर है। तो 20% का आप निकाल लीजिए। 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। ठीक है ना, कितना आ गया 72 डिग्री। चेक कर लीजिए एक बार, पाई चार्ट फिर टेबल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव डन विद दैट। तो नेक्स्ट में हम लोग ST नंबर 08 के लिए मिलेंगे। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर बच्चों, बाय।